हेलो बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 9th चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर में अब तक हमने 13.5 तक कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए 13.5 तक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.6। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। मैंने आपको एक्सरसाइज 13.5 में समझाया था कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि जितने भी हमारे सॉलिड शेप होती है, जैसे ये क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, ये जितनी भी हमारी क्या होती है सॉलिड शेप होती है, ये क्या करती है स्पेस ऑक्यूपाइज करती है, मतलब जगह को घेरती है। तो उसी जितना स्पेस ये ऑक्यूपाइज करती है उससे ही आपको मेज़र करना, मतलब कितना स्पेस इन्होंने ऑक्यूपाइज कर रहा है वही मेज़र करना हमारा कहलाता है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको मेज़र कैसे करना है, जैसे मान लो सिलेंडर है हमारा, जैसे ये हमारी शेप सिलेंडर की शेप है, तो इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाइज किया यही इसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो देखो मान लो ये नीचे का स्पेस ऑक्यूपाइज कर रहा है और कुछ हाइट तक भी स्पेस ऑक्यूपाइज कर रहा है, तो यही इसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो मैंने वहाँ आपको समझाया था कि अगर आपको किसी भी शेप का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालते हैं कि एरिया को आप उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो ये हमारा सिलेंडर है, तो एक तो ये नीचे वाला स्पेस कवर कर रहा है, मतलब एक सर्कल होता है इसके नीचे ना, तो एक तो नीचे स्पेस कवर कर रहा है और कुछ हाइट तक स्पेस कवर कर रहा है। तो नीचे का एरिया कैसे फाइंड करते हैं हम सर्कल का, तो वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो एरिया आ गया हमारा पाई आर स्क्वायर, और कुछ हाइट तक भी स्पेस ऑक्यूपाइज कर रहा है तो उसको हाइट से भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारा फॉर्मूला आएगा वॉल्यूम सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको किसी भी शेप का अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो आप क्या करो, उसके एरिया को मल्टीप्लाई कर दो हाइट से, और एरिया होना चाहिए बेस वाला, क्योंकि कोई भी अगर शेप होगी वो नीचे से ही मतलब बेस से ही एरिया कवर करती है और कुछ हाइट तक भी कवर करती है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको किसी भी शेप का अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना तो कैसे फाइंड करोगे, एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे हम हाइट से। तो ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर। एक हमारा सिलेंडर की शेप का बर्तन है, एक वेसल है, ठीक है, जिसकी हमें सर्कमफ्रेंस दे रखी है 132 सेंटीमीटर। देखो जो हमारा बेस होता है सिलेंडर का वो किस शेप का होता है, सर्कल शेप का होता है। जैसे मान लो ये हमारा सिलेंडर शेप का एक वेसल है, तो इसकी जो बेस होता है सर्कल शेप का होता है। तो इस सर्कल की हमें सर्कमफ्रेंस दे रखी है 132 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होती है कि टोटल लेंथ कितनी है, इसकी टोटल लेंथ ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना सेंटीमीटर है ये, तो वो हमें यहाँ पर दे रखी है। आगे बोला एंड इट्स हाइट इज़ 25 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन की हमें हाइट भी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। आगे हमसे बोला है हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो ये कितना पानी होल्ड कर सकता है, मतलब जो बर्तन है ये कितना पानी होल्ड कर सकता है, मतलब यहाँ पर बर्तन की कैपेसिटी पूछी हमसे, कितनी क्षमता है इसकी पानी को होल्ड करने की। तो कैपेसिटी क्या होती है हमारी, वॉल्यूम। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने अभी आपको समझाया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इससे हम इसका वॉल्यूम मेज़र करेंगे। और एक बात और, जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो होती है हमारी क्यूबिक यूनिट। मतलब जैसे मान लो आपको इसकी हाइट और रेडियस सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हम लगाएंगे सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, तो हम ऊपर क्यूब लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसका फाइंड करते हैं वॉल्यूम। तो हमें हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई हमें यहाँ पर यूज़ करना है 22/7, और आर तो कहीं पर नहीं दे रखी है हमें इसकी सर्कमफ्रेंस दे रखी है हमें इसकी। तो आर हम अब पहले फाइंड करेंगे। तो आर हम फाइंड करेंगे सर्कमफ्रेंस की हेल्प से। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है,
2 पाई आर, ये होता है हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो हमें दे रखी है 132, यहाँ से हम आर फाइंड कर लेंगे और पाई की जगह 22/7 और आर तो हम यहाँ से फाइंड हो जाएगी। तो इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो आएगा 44/7 मल्टीप्लाई आर। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, या तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो 132 की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लाई की है मैंने, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे और इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 से। तो 132 की मल्टीप्लाई 7 से हो गई और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो सेम ही आएगा। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा 44, वहाँ बचेगा मेरा आर, और ऐसे आप काट लो तो ये भी 11 के टेबल में आता है, ये भी आता है। ये 11 के टेबल में 4 पे आएगा और ये 11 के टेबल में आएगा 11 जा 11, 11 2 जा तो 12 पे आएगा। फिर आप इसको 4 से काट लो, 4 कम 4, 4 3 12 और 3 को आप 7 से कर दो मल्टीप्लाई 21, तो हमारी आर आ गई यहाँ पर 21, रेडियस हमारी आ गई यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। तो इस रेडियस को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 21 दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है उसके ऊपर, और हाइट हमें यहाँ पर दे रखी है 25। अब आप क्या करो, 7 को इससे काट दो तो 3 पे कटेगा, फिर आप कर दो इनको चारों को आपस में मल्टीप्लाई, तो 22 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आएगा 66, और 21 को करोगे 25 से तो कितना आएगा, तो 525 आएगा। अब 525 को आप कर लो मल्टीप्लाई 66 से, तो 34650 सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, पर अब लास्ट में उसने बोला है हमको कि हमें बताना है लीटर में। ठीक है, तो 1000, तो 1 लीटर बराबर होता है हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसको चेंज कर दो लीटर में, तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, चेंज इनटू लीटर। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0 से 0 कटा और 2 नंबर बाद पॉइंट लगा दो। देखो ये हमारा बदल गया लीटर में, तो 34.65 लीटर इसकी कैपेसिटी है बर्तन की। ठीक है, तो 1 लीटर में हमारे कितना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको सेंटीमीटर को बदलना है लीटर में तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।